बांध के मेरे साथ बोलेंगे एक बार, भारत माता की, भारत माता की, वंदे इंकलाब, इंकलाब, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इतिहास साक्षी है, जिसने भी देश के लिए आंदोलन किया, जिसने भी सत्ता के साथ संघर्ष किया, व्यवस्था को बदलने की कोशिश की, उसको जेल जाना पड़ा, झूठे मुकदमों में उसको फंसाया गया। आज श्रद्धेय आचार्य श्री को जेल में डाल करके केंद्र सरकार ने उनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है। देशभक्तों के लिए, आंदोलनकारियों के लिए जेल में जाना गौरव की बात है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि आचार्य बालकृष्ण जी को पहले डाल दिया। पहले मेरा हक था, मैं बड़ा हूं, उनका बाद में हक पड़ता था। इसलिए मुझे थोड़ा अफसोस है, काश जेल में पहले मुझे डाला जाता, ये मेरा सौभाग्य होता। लेकिन वो सौभाग्य हमारे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को मिला है, उसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। जब भगवान कृष्ण पैदा ही जेल में हुए, तो बालकृष्ण तुझे बड़ा होके तो जेल में आना ही था। और मुझे एक और खुशी है, प्रसन्नता है कि जो एक आंदोलनकारी में जुनून, जोश होना चाहिए, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी रत्ती भर भी विचलित नहीं है। ये उनकी तरफ से मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री से कहा, मैंने श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से कहा कि हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं जब तक श्रद्धेय आचार्य श्री जेल में बंद है, हम भी यही जेल के बाहर ही धरना देकर के बैठेंगे। लेकिन श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी ने कहा कि जो उनकी इतनी ऊंची भावना है, उसके लिए उनका शुक्रिया कहना। लेकिन अब आप लोगों को, ये मेरा नहीं, आचार्य बालकृष्ण जी का आदेश है, अब आप लोगों को, जैसे आप कल सीबीआई जो गवर्नमेंट की कठपुतली बनकर के काम कर रही है, वहां तक तो ठीक था। आप लोग भूखे प्यासे भयंकर बरसात में वहां पर तप कर रहे थे। श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा है, अब आज शाम से ही 9 अगस्त के ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन के लिए सबको तैयारी में लग जाना है। इसलिए अब यहां नहीं धरना देना है। हमें पड़ाव पर नहीं रुकना, मंजिल तक जाना है। मंजिल है 9 अगस्त को काला धन लाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार मिटाना पड़ेगा, इस भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को जाना पड़ेगा। या तो काला धन लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, नहीं तो अब या तो ये सरकार काला धन लाएगी, भ्रष्टाचार मिटाएगी, देश को बचाएगी, नहीं तो इसलिए जो इन्होंने पाप किया उसका तो फल ऊपर वाला देगा। भगवान के यहां न्याय है, वहां अंधेर नहीं है। हां, जो इन्होंने कुकृत्य किए हैं वो मैं भी जरा कहना चाहूंगा। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जिन्होंने करोड़ों लोगों की सेवा की है, ऐसे महामानव जिनका पूरे विश्व में सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, जिनका एक वैश्विक चरित्र है, जिनका धवल पावन चरित्र है, उनको एक अपराधी की तरह, जैसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी बहुत बड़े आतंकवादी हो, बहुत बड़े देशद्रोही हो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, बहुत बड़े चोर लुटेरे हो। अरे लुटेरे यहां पर ऐश कर रहे हैं और देशभक्तों को जेल में डाला जा रहा है। भाई बहनों, मैं आपको जो बात कहना चाहता हूं वो ये, कल उनको सीबीआई वो जो है हरिद्वार से गिरफ्तार करती है। अरे वो तो अपने आप ही आ रहे थे, हमने खाली एप्लीकेशन मूव किया था कि भाई हमको सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका दो।
इन्होंने पहले ही तैयारी करके पुलिस को पहले बोल रखा था। सीबीआई ऐसे भविष्यवाणी करती है जैसे ज्योतिषी हो। वो कहती है वो तो उनका अभी मजिस्ट्रेट ने नॉन अवेलेबल वारंट पर हस्ताक्षर भी नहीं किया, उनका हो गया। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब जेल वालों को भी पहले से ही पता था सीबीआई वालों की ओर से कि हमारे आने वाले हैं। ये बड़ा जबरदस्त इनका गणित है, मानना पड़ेगा। भाई बहनों, केंद्र सरकार 9 अगस्त के आंदोलन से भयभीत होकर के बौखलाहट में जो घबरा करके विचलित होकर के जो एक घिनौने कदम उठा रही है, 9 अगस्त को पूरा हिंदुस्तान इनको जवाब देगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये सोचते हैं कि हम आंदोलन को दबा देंगे। अरे ना हम दबे थे, ना रुके थे, ना झुके थे, ना बिके थे। और तुम लाख कोशिश कर लो, एक आचार्य बालकृष्ण की बात क्या, तुम चाहे स्वामी रामदेव सहित हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दो तो भी हमारे आंदोलन को नहीं रोक सकते। क्योंकि बात 400 लाख करोड़ रुपए वापस लाने की, बात भ्रष्टाचार मिटाने की है, बात इस तंत्र को, इस अन्यायपूर्ण तंत्र को, जल जंगल जमीन भू संपदा पूरी भारत माता को नीलाम कर दिया इन दुष्टों ने। अब भारत को बचाना भारत के प्रत्येक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है। हम इस भारत माता के सपूत हैं और हम कसम खाते हैं जब तक काला धन नहीं आ जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिट जाएगा, ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत नहीं हो जाएगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारे प्राण भी क्यों ना निकल जाए। इसलिए ये सोचते हैं कि हम हवालात में डाल करके इनको डरा देंगे और आरोप लगाते हैं आचार्य बालकृष्ण जी भारत के नागरिक नहीं है। अरे आचार्य बालकृष्ण जी भारत के नागरिक ही नहीं, देश के करोड़ों लोगों के लिए ये भगवान है, ये हमारे भारत के स्वाभिमान है, ये इस धरती के महान इंसान है। और इस देश के कितने लोग उनसे प्यार करते हैं, इसका पैरामीटर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सीबीआई नहीं है, इसका पैरामीटर उनका चरित्र है। 18-18, 20-20 घंटा वो तपस्वी ने सेवा की इस देश के करोड़ों लोगों की। इन्होंने खूब दबाव डाला नेपाल सरकार के ऊपर कि लिख करके दे दो कि आचार्य बालकृष्ण जी हमारे यहाँ के नागरिक हैं। उन्होंने उल्टा लिख के दे दिया, मतलब सीधा लिख के दे दिया। उन्होंने लिख के दे दिया आचार्य बालकृष्ण जी नेपाल के नागरिक नहीं है, उनकी नेपाल में भारत के एक सम्मानित नागरिक की तरह पूजा होती है। श्रद्धेय आचार्य श्री जी की नागरिकता को लेकर के जब सीबीआई को मुंह की खानी पड़ी, अब कोई उनके पास में आधार नहीं बचा। हाईकोर्ट ने भी कहा, और ये देश का कानून है, अनपढ़ व्यक्ति भी पासपोर्ट हासिल कर सकता है। यदि हमारे पढ़े लिखे महाविद्वान आचार्य बालकृष्ण जी को ये अनपढ़ भी मान ले तो भी उनको पासपोर्ट लेने का अधिकार। फिर भाई फर्जी पासपोर्ट कैसे हो गया? ये कहते डिग्री फर्जी थी। डिग्री था, ये कोई नौकरी कर रहे थे। बेवकूफी की बात, मेरी डिग्री नकली थे, थारे तो नौकरी मांगी मारे आचार्य बालकृष्ण जी ने। तो भाई आचार्य बालकृष्ण जी असली है, उनका काम असली है, उनका पूरा जीवन और चरित्र असली है, और जो उन्होंने काम किया है उसको तुम आरोप लगा करके झुठला नहीं सकते। फिर कल क्या किया? ये तो आजाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ। सीबीआई उनको गिरफ्तार करती है और यहां सीबीआई ऑफिस में लाकर के उनको हवालात में बंद करती है। उसमें 3 ताले लगाती है और 3 ताले तोड़ करके कहीं उनको ऐसा लगता है पता नहीं कोई भगवान कृष्ण की तरह चमत्कार ना हो जाए बालकृष्ण के साथ। 3 ताले भीतर कैद रखा, कितना? और उसके बाहर पहरेदार बैठा है, लेकिन शायद रात को वो भी सो गए। लेकिन आचार्य जी ने कहा मुझे बाहर नहीं निकलना। उनके गले में जनेऊ है, क्योंकि मैं तो उनको जब वो 15 साल के थे तब से जानता हूं। कितना बड़ा दुस्साहस और ये कितना बड़े अपमान की बात है। मैंने ये तो एक तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की, हमारे मौलिक अधिकारों की इससे बड़ी जो है
घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती। उनको कहा जाता आप अपना यज्ञोपवीत निकाल करके फेंकिए। उनको कहा गया कि आप अपना यज्ञोपवीत निकाल करके फेंक दीजिए। आचार्य श्री ने कहा आप मेरे प्राण तो ले सकते हैं, लेकिन मेरी जो कंधे पर जो गले में जनेऊ है उसको आप नहीं उतार सकते। तो उधर से सीबीआई वाले ये इतनी शर्म की बात है, सीबीआई वाले उनको गालियां देते हैं। एक संत को जो कहता है कि मैं अपना यज्ञोपवीत नहीं उतारूंगा, मेरी ऋषि परंपरा है, तो उसको गालियां दी जाती है। इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। शर्म करो, तुम मरो। हमारी इन बहनों की आवाज मुझे लगती है उस अंधी, गूंगी और बहरी जो अभी वेंटिलेटर पर है उस सरकार तक जरूर पहुंच जाएगी। हम सब मिलकर के, कल मेरी दिल्ली की बैठक है, मैंने आचार्य जी से पूछा कि मैं रहूं कि दिल्ली अपना काम के ऊपर निकल जाऊं। श्रद्धेय आचार्य भागसिंह जी ने कहा यदि ये छोड़ दे तो लेने के लिए आ जाना, बाकी मेरे से मिलने के लिए आने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो मैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी बहुत सोच रहा था ये बाबा कब डिगा यहां से, तो भाइयों मैं भी जाने वाला हूं। और आपके लिए हम कोई मुसीबत नहीं पैदा करेंगे। हम देश के कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। हम हुड़दंग करने में विश्वास नहीं करते, हम तानाशाही में विश्वास नहीं रखते। इसलिए मैं दिल्ली बैठक के लिए जा रहा हूं और हमारे कार्यकर्ता भी सब अब 9 अगस्त के आंदोलन की तैयारी करेंगे। और इन्होंने श्रद्धेय आचार्य श्री जी को जेल में डाल करके 9 अगस्त के आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने का पहला काम कर दिया है। इसलिए अपने हृदय में गर्व रखो और हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमें भी देश के लिए कब जेल जाने का एक बार मौका मिल जाए। मैं तो जेल वालों से कह रहा था, मैंने कहा भाई हमको भी रखना ना एक दिन यार। बोले जी ये संभव नहीं है, यहाँ जेल भी बहुत अच्छी है, यहाँ कैदी बहुत सुंदर सुंदर सामान बनाते हैं। मैं ये ध्यान करने के लिए यहाँ से आसन लेके आया जो बहुत मेहनत से बना हुआ है। तो आचार्य जी वाला आसन तो मुझे मिलेगा नहीं, इसलिए मैं जेल का ये प्रसाद मान के लेके जा रहा हूँ। मैं सोया करूंगा जब तक आचार्य जी जेल में रहेंगे तब तक ही नहीं। मैंने सोच लिया है जब तक जीऊंगा जेल के आसन पर ही सोऊंगा। ये भीतर तो मुझे ले जाने वाले नहीं डरते हैं, इसलिए जेल के आसन पर ही सोऊंगा। आज से मेरी भविष्य में जब तक सांस रहेगा तब तक की घोषणा करता हूँ। और यहाँ से करीब 1000 आसन हम खरीदेंगे, इससे जेल में जो कैदी काम कर रहे हैं उनको भी जो है स्वावलंबन मिलेगा। और देखो भाई ऐसा, मैं कानून का आदमी नहीं, मैं तो लड़ाई करने वाला आदमी। इसलिए कानून वाली बात कानून वाले बता देंगे, हमारे एडवोकेट। हम तो संघर्ष करने वाले, जंग करने वाले, विद्रोह और बगावत करने वाले, लेकिन शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक तरीके से। इसलिए जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है उसके बारे में आपको सोमवार को पता लग जाएगा। मैं तो सीबीआई की नीयत बता रहा हूं। मैं तो सीबीआई जिस तरह से पहले से, अब आचार्य जी के नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गए, सारे नेशनल मीडिया को उनके मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के 2 घंटा पहले ये कहा जाता है, तो क्या ये मजिस्ट्रेट के अधिकारों पर उनका जो है उनका अतिक्रमण नहीं है? बात ये, मैं तो न्यायपालिका के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। देखो गलत बात, मैं तो ये कह रहा था कि लगता है सीबीआई कोई जो है महाज्योतिषी हो गई है। इसलिए मैं तो उनके ऊपर तरस करके इस बात को कह रहा हूं। आचार्य जी जेल में रह करके भी खुश है और बेल हो जाए तो भी खुश है, लेकिन यह है कि उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है और उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। आज उनके मार्गदर्शन में देश भर में हर दिन लाखों रोगियों का चिकित्सा का कार्य चलता है, हजारों लोगों के स्वावलंबन का काम चलता है। इसलिए यदि इनके ऊपर दूसरे दायित्व ना होते तो हम तो उनको जो है बेल के लिए एप्लीकेशन भी नहीं डालते। आज के बाद रणनीति ये होगी, पहले से और 1000 लाख
करोड़ गुना ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। जब तक दम में दम है, पीछे नहीं हटेंगे। बोले भारत माता की। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के भारत माता की। वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों। अगर देश के काम ना आए, अगर देश के तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों। तो सब तैयार है? तो आचार्य श्री का आदेश है, अब कोई जेल के बाहर कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। सब अब जा करके युद्ध क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में लग जाएंगे।